हालत में नहीं। सदर अस्पताल के जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर में वेंटिलेटर रखे हुए हैं, इनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। बेकार पड़े वेंटिलेटर का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अनिरुद्ध कुमार ने। बड़े सदर अस्पताल का जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर है और जिस प्रकार से कोविड महामारी पूरे देश में फैली है, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग का क्या उपाय है हम दिखाना चाहेंगे। इस अस्पताल में जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर सदर अस्पताल का बना है, जहां पर्याप्त मात्रा में वैश्विक महामारी से बचने को लेकर स्वास्थ्य विभाग किस प्रकार से अलर्ट है हम दिखाना चाहेंगे। आप एक आवश्यकता है सांस के रोगियों के लिए, जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के बाद उन्हें वेंटिलेशन किया जाता है। हम यहाँ दिखाना चाहेंगे ये वेंटिलेटर है, इस हालात में पड़ी है, जिससे वैश्विक महामारी से रोगी को ये बहुत ही जरूरी पड़ता है। जिस स्थिति में ये वेंटिलेशन रखा गया है, इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर मरीजों को क्या सुविधा मिल रही होगी। सबसे अधिक अभी पूरे देश में सांस के रोगियों से प्रभावित होने के बावजूद इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है। पूरे सदर अस्पताल में लगभग 8 वेंटिलेटर है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों का कहना है कि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी है। लेकिन पूरी तौर पर यह कहा जाएगा कि वैश्विक महामारी से सांस के रोगी अधिक प्रभावित है, सांस उनकी कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी मात्रा होती है, उसके बाद वेंटिलेटर की आवश्यकता है। लेकिन जो हालात पड़े हैं, इस हालात में इस सदर अस्पताल का जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर में जिस प्रकार से वेंटिलेशन रखा गया है, उससे अंदाज लगा सकते हैं कि रोगियों की क्या सुविधा मिलती रहेगी। हम जानना चाहेंगे यहाँ पर हमारे अस्पताल के कर्मी हैं कि किस तरह से क्या है ये जो वेंटिलेशन की क्या हालत है। वेंटिलेशन के हालत के यहाँ पर अभी कोई चीज़ का यूज नहीं है। मेन ऑक्सीजन कंट्रोलर का यूज हो रहा है। यहाँ पर पेशेंट को मेन ऑक्सीजन कंट्रोलर का ही यूज हो रहा है, जो ऑक्सीजन की कमी बता रहा है। वेंटिलेटर लाइक अभी पेशेंट यहाँ है नहीं। क्या चालू हालात में है? क्या चालू हालात में है वेंटिलेटर? चालू हालात में है 4 गो वेंटिलेटर। अच्छा, चल रहे हैं? हाँ। अच्छा, चालू हालात। हाँ, जाके देख सकते हैं। जैसा कि स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि वेंटिलेशन चालू हालात में है, लेकिन साफ तौर पर इस कमरे में पड़ा बेकार पड़ा ये जो वेंटिलेशन है, ये किसी चालू हालात में नहीं दिखाई जा रही है। पूरे वैश्विक महामारी में यहाँ का स्वास्थ्य विभाग कितना लापरवाह है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि जिस प्रकार से कोविड वैश्विक महामारी पूरे देश और खासकर अरवल में 700 से अधिक पॉजिटिव मरीजों के लिए, सांस के रोगियों के लिए ये वेंटिलेशन बेकार पड़ा हुआ है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज 18 अरवल। वहीं लखीसराय सदर अस्पताल में भी 6 वेंटिलेटर मौजूद हैं, लेकिन कोई वेंटिलेटर काम का नहीं है। बताया जा रहा है कि यहां वेंटिलेटर चलाने वाला कोई कर्मचारी नहीं है। यही वजह है कि वेंटिलेटर होते हुए भी गंभीर मरीजों को रेफर कर दिया जाता है। अधिकारी भी टेक्नीशियन की कमी का रोना रो रहे हैं। इस संबंध में हम लोगों ने राज्य सरकार से भी बात की थी। हमारे यहाँ एनेस्थेटिस्ट एक हैं ऐसे जिनको की ट्रेनिंग दी गई है। हम लोगों ने उनको भी कहा है कि उनको रखेंगे, लेकिन वो अपने आप को सक्षम नहीं पा रहे हैं वेंटिलेटर को चालू स्थिति में रखने में। हम लोग कम से कम 2 एनेस्थेटिस्ट और 2 पैरामेडिकल स्टाफ हमको चाहिए ताकि हम वेंटिलेटर्स को, इसके लिए हम लोगों ने राज्य स्तर से भी कहा, राज्य स्तर से ट्रेनिंग की व्यवस्था करने की बात कही गई है। हमने सिविल सर्जन को कहा है कि इमीडिएटली अपने पदाधिकारियों को, कर्मियों को ट्रेनिंग करा करके वेंटिलेटर्स के लिए उपयुक्त करें। वेंटिलेटर हमारे यहाँ 6 वेंटिलेटर है, 10 बेड का आईसीयू है, उसमें दिया हुआ है। टेक्नीशियन की दिक्कत है, टेक्नीशियन नहीं है, लेकिन 2 डॉक्टर से हम लोग चाह रहे हैं कि करवाना एनेस्थेसिस्ट से, जिनको एक दिन में दे ड्यूटी 12 घंटे, दूसरे को रात में दे 12 घंटे। वहीं अररिया सदर अस्पताल में सीटी स्कैन सही तरीके से नहीं हो रहा है। बिजली कट जाने के बाद सीटी स्कैन कराने के लिए गंभीर मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। अस्पताल में सीटी स्कैन की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनी मेडॉन के जिम्मे है, लेकिन कंपनी ने अब तक जनरेटर की कोई व्यवस्था नहीं की है। न्यूज 18 ने जब मामला सामने लाया तो सिविल सर्जन ने प्राइवेट कंपनी को नोटिस जारी किया है। भला तो हो जाए जरूरी नीचे का हाथ खींचिए, नीचे वाला हाथ खींचिए नीचे। हाँ, वो वजह से यहाँ सीटी स्कैन कराना था चेस्ट का, डॉक्टर साहब लिखे थे, और सीटी स्कैन के लिए हम 9 बजे से यहाँ काउंटर पर खड़े हैं। इस काउंटर पे बैठे हुए कर्मी का कहना है कि जब तक लाइट नहीं आएगा और लाइट आने के बाद 2 घंटे के बाद आपका सीटी स्कैन का काम
सर ये चीज़ 26 जनवरी से चालू है, सिटी स्कैन की सुविधा यहाँ पे, और बहुत बढ़िया से चल रहा है। सिर्फ यहाँ पे एक लाइट की दिक्कत है कि लाइट जब कट जाती है तो इस दौरान किसी का भी सिटी स्कैन नहीं हो पाता है। अभी बिजली की आपूर्ति बंद है, इसलिए उसको अभी नहीं चलाया जा रहा है। उन लोगों का भी जनरेटर व्यवस्था नहीं हो पाया है। तो जैसे जनरेटर आ जाएगा तो फिर 24 आवर चालू हो जाएगा। अभी बिजली आने पर काम हो रहा है। सर कई मरीज वापस जा रहे हैं, उनके लिए कोई निर्देश? जैसे ही आएगा